Good quality. अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पू स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बरह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं MCG गवहरपुरा के खेल के मैदान से। आज चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुरा एडिशन सेकंड का धमाकेदार फाइनल मुकाबला। एक तरफ इस फाइनल मुकाबले में टीम फ्रेंड्स 11 कैसरमोला जिसकी कैप्टन इम्तियाज मागरे ने टॉस हारा और टॉस जीतने के बाद इस फाइनल क्लैश में रेबल्स 11 बड़गाम के कैप्टन सबीर वानी ने फैसला किया बैटिंग करने का। और इस समय सलामी जोड़ी का इंतजार है अभी भी रेबल्स 11 बड़गाम की तरफ से किन दो बल्लेबाजों को भेजा जाएगा अभी तक अपडेट नहीं मिला है उसके बारे में। लेकिन ये अपडेट है कि टॉस हो चुका है जिसमें पहला बैटिंग करने के लिए आएगी रेबल्स 11 बड़गाम की टीम, यानी कि फ्रेंड्स 11 कैसरमोला पहले बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रही है। और अगर मैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर नज़र डालूं तो हमारे साथ जो हमारे स्कोरर है इस वक्त वो अपडेट हमें यही दे रहे हैं कि रेबल्स क्रिकेट क्लब या रेबल्स 11 बड़गाम की तरफ से समीर वानी इस टीम के कैप्टन जो कि आज खेल रहे उमर शबीर के साथ आबिद रसूल, आदिल फारूक, निसार अहमद, इरशाद रशीद, आकिब फयाज, जाहिद अहमद, उमर गनी, सादत शमीम, समीउल्लाह और शाहिद शौकत रतर। ये प्लेइंग 11 है जो कि आज खिलाया है रेबल्स क्रिकेट क्लब की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में। और वही अगर मैं फ्रेंड्स 11 कैसरमोला की बात करूं तो इस टीम में इम्तियाज मागरी टीम को चला रहे हैं। आज टीम के कैप्टन है मंसूर मकसूद डार, आसिफ मंजूर, आसिफ मास खेल रहे हैं आदिल वानी के साथ, मुदस्सिर डार, जुवैस मंजूर, मंसूर खांडे, शाहिद शब्बीर, दानिश फयाज, ताबिश पठान, अख्तर हुसैन फ्रॉम गोंगू, बिलाल रतर और आदिल वानी। ये खिलाड़ी आज खेल रहे हैं दोनों टीमों में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं साथ साथ गवहर क्रिकेट बोर्ड का जिसके ऑर्गेनाइजर आमिर अली, इरशाद अहमद, शहबाज और उसके अलावा सईद उमर जिन्होंने आज मुझे फिर से दावत दी है क्योंकि ये एडिशन सेकंड चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुरा का इनॉग्रल मैच मैंने अब तक पहुंचाया था जिसको KGI कश्मीर ने जीता था। शानदार बैटिंग उस दिन की थी अपने बैट से वहाँ वसीम कासरों ने। लेकिन फाइनल मुकाबले में दो टीमें जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली है थ्रू टूर्नामेंट और इसीलिए दो टीमें इस फाइनल क्लैश में नजर आ रही है। गवहरपुरा MCG के खेल के मैदान पर क्रिकेट के प्रेमी काफ़ी तादाद में नजर आ रहे हैं और ये तादाद बढ़ सकती है। अगर मैं ग्राउंड के डायमेंशंस की बात करूं तो 65 मीटर्स की बाउंड्री चारों ओर तैयार की गई है। एक कंप्लीट ग्राउंड है गवहरपुरा के अंदर। तो दोनों ही ओपनर्स का अभी भी इंतजार है, अभी वक्त तक वो नहीं पहुंचे हैं क्रीज के अंदर। और अब जाकर लग रहा है कि डगआउट से सलामी जोड़ी नमूदार हो चुकी है जबकि फ्रेंड्स 11 कैसरमोला की टीम ने इंतजार कर रही है। इनके खिलाड़ी वहां पिच के ऊपर हडल में है, डायरी की सूरत में बातचीत कर रहे हैं और दोनों ही ऑफिशियल्स भी रेडी है। रोहुल्ला और उसके अलावा शहबाज फ्रंट अंपायर रहेंगे। स्क्वायर लेग पर रोहुल्ला शायद नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत हो चली है इस फाइनल मुकाबले की। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस शानदार फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मौसम का जहां तक सवाल है, वादी में विंटर्स चल रहे हैं और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अच्छी ठंड है। लेकिन बिलाल बट टेंट हाउस का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज खीमा सजाया है। सिटिंग अरेंजमेंट भी है क्राउड के लिए। आप आइए और मज़ा लीजिए इस शानदार मुकाबले को। तो सलामी जोड़ी सादत शमीम और आबिद फारूक के रूप में अब धीरे धीरे पेवलियन से नमूदार हो चुके मैदान के अंदर। वो धीरे धीरे आ रहे हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। सादत शमीम का
ट्रेंडिंग बॉय है इस साल की अगर मैं बात करूं, कमाल का खेला है इस साल में। अभी तक सादत शमीम ने आंकड़े कमाल के हैं सादत के पास। और उसके अलावा अगर मैं आबिद फारूक की बात करूं, वो उसके साथ नजर आ रहे हैं, वो लेकिन फॉरन पर रहेंगे। और गेंदबाजी में पहला ओवर शायद मुदस्सिर डार से करवाया जा रहा है, चूंकि पहला ओवर करेंगे फॉरन से ओवर द विकेट। तगड़ी टीमें हैं, अगर मैं तगड़ी खिलाड़ी खेल रहे दोनों टीमों में। चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुर एडिशन सेकंड का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में आप जुड़ जाइए नंबर्स में, मजा लीजिए इस फाइनल मुकाबले का। जिला बड़गाम के साथ ये इलाका आता है। चाड़ूरा से कितना दूर है? 6 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन पांपोर से अगर आप पहरू पेट्रोल स्टेशन आपको पता होगा, वहां से मैंने देखा कि 6 ही किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। तो आप आइए और मजा लीजिए इस खेल के मैदान पर, इस फाइनल मुकाबले का। मुदस्सिर डार अभ्यास कर रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर। फॉरन से वो पहली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। सलमान फारूक पहले ओवर शाहिद शबीर के लिए प्यार का इजहार वो कर रहे हैं। बट इकबाल बने हुए हैं। वालेकुम सलाम इकबाल साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। विकेटों के पीछे विकेट कीपर इस टीम के। उसके अलावा थोड़े से फासले पर फर्स्ट स्लिप में आसिफ मंजूर नजर आ रहे हैं। मिड विकेट पर इम्तियाज मागरे, लॉन्ग ऑन पर डीप में मंसूर खांडे। उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट, स्ट्रेच पॉइंट, कवर पर अख्तर और मिड ऑफ पर है शायद शबीर। कमाल के तेज तरीन फास्ट बॉलर अली सब अल सबा फलचिल सादत बिग बैन ये बता रहे हैं। सईद फिरदौस, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डियर ब्रदर। स्टंप्स को ठीक कर रहे हैं विकेट कीपर के एंड पर, वहां शहबाज, और अब वो पलट कर जा रहे हैं अपनी पोजीशन पर। तो मुकाबले की शुरुआत हो चली है। ये डू और डाई मुकाबला है, आर या पार की लड़ाई है। सादत शमीम हमेशा की तरह स्ट्राइक पर वही नजर आ रहे हैं। पहली गेंद का वो सामना करेंगे। चैंपियंस लीग, चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुरा फाइनल मुकाबले की पहली गेंद फॉरन से ओवर द विकेट। अंदर आती हुई गेंद को उठा दिया हवा में, लेकिन मिस हिट। गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और ऐसा लगा कि थोड़ा सा गेंद ना गिरने के बाद अंदर की तरफ आई। स्विंग था, इसके चलते स्ट्रोक अच्छे से बल्ले पर बैठा नहीं और मिडॉन पर ही गेंद जाकर खाली इलाके में गिरे और पहला रन मुमकिन हुआ। इसी के साथ रिबल्स 11 बड़गाम के लिए खाता खुल चुका है सादत के बैट से। सादत भी अब फॉरन पर पहुंच गए हैं 1 रन बनाकर। और अब आदिल फारूक मुदस्सिर की दूसरी गेंद का करेंगे सामना। इस बार शॉट लेग स्टंप के काफी बाहर और इसमें मूवमेंट अच्छा देखने को मिला। गेंद काफी बाहर निकली गिरने के बाद और विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया, लेकिन अच्छा गेंद फिर भी उन्होंने ये कहना चाहिए 3 रन सेव कर लिए। वाइड प्लस सिंगल, तो अतिरिक्त रनों की भी शुरुआत हो चली है। 3 पहुंचा अब स्कोर पहले ओवर में। पहली गेंद के बाद सैम सोफी, मोहम्मद अमीन भट्ट, हमलाल और गुल जावेद तेलंगाम से इस मैच का मजा ले रहे इस वक्त। अगली गेंद सादत के लिए, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर एक अच्छी चैनल में गेंद डाली हुई, जिसे कि सादत ने अगले कदम पर आकर तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर ताबिश पठान के पास खेला। बिग हिट ऑफ वाइट बॉल। एक अच्छी तगड़ी टीम लेकर के आए हैं फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। फ्रेंड्स 11 का सरमोला के कैप्टन इम्तियाज मागरे खुद मिड विकेट पर नजर आ रहे हैं। सुकेलक डीप में भी जुवैस मंजूर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इस टीम फ्रेंड्स 11 के पास। फॉरन से बॉलिंग कर रहे लगातार सादत के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद नीचे रहती हुई ऑफ मिडल पर, जिसे कि बैट और पैड को टुगेदर करते हुए मिडॉन पर खेला। मिड विकेट के फील्डर ने दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं। तो 2 गेंदें लगातार डॉट हुई है। मुदस्सिर पहला ओवर डाल रहे हैं फ्रेंड्स 11 कैसर मुला की तरफ से। संभल कर खेलने की कोशिश हो रही है सादत शमीम की तरफ से। एक स्लिप के साथ सादत के लिए अगली गेंद पारवर्त मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, कट कर दिया गेंद को। पहला 4 कैसर मुला और रेबल्स 11 के बीच इस फाइनल मुकाबले में राह दिखा दी है। पहली बार गेंद को बाउंड्री की तो पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ सादत शमीम के बल्ले से विड़त थी इस गेंद में, रूम मिला और जड़ दिया चौका। और इस चौके के साथ ही अब स्कोर में इजाफा हो गया है। रेबल 11 बड़गाम का स्कोर 7 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद आरिफ सलाफी, गुल जावेद तेलंगाम से देख रहे हैं और सैम सोफी इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं।
मुदस्सिर अगली मरतबा गेंद करने के लिए फार एंड से ओवर द विकेट। इस पर बड़ी जबरदस्त गेंद, कमाल की वापसी, और ये गुड लेग डिलीवरी थी जो कि ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद उछाल और सीधे बीट करती हुई बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया है। पहले ओवर के इख्तिताम पर रेबल्स 11 बड़गाम का स्कोर 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। आरिफ सलाफी, सैम सोफी और डार गुलजार इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। लगातार आप ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुरा एडिशन 2 का फाइनल मुकाबला में शुक्रगुजार हूं गवहर क्रिकेट बोर्ड का, जिसके ऑर्गेनाइजर आमिर अली साहब इस वक्त बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में, या इरशाद साहब, शाहबाज साहब, उसके अलावा उमर, जिन्होंने आज मुझे दावत दी है इस फाइनल मुकाबले को लेकर के। और गेंदबाजी में अब शाहिद शबीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, जो कि सिके स्टार्स बड़गाम को भी अभी तक उनके उस टीम में खेल कर आ चुके हैं। अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास है, रफ्तार और स्विंग दोनों मिलता है इनकी गेंदबाजी में आपको देखने को मिलेगा। और अब आबिद फारूक ना सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई गेंद फेस नहीं की है, खाता खुलना उनका बाकी है। जावेद अहमद गनाई, डार गुलजार और आरिफ सलाफी पांपोर से इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। पहले ओवर में 7 ही रन बने हैं, चौका और उसके बाद एक सिंगल, वाइड प्लस सिंगल। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया, 7 रन। थोड़ा सा करेक्शन था, उसको ठीक किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। अब फार एंड से पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, काफी बाहर ओवर पिच गेंद, और अंपायर शाहबाज ने अपने हाथ खोल करके वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। तो वाइड बॉल के साथ शुरुआत कर दी शाहिद शबीर ने स्पेल के पहले ओवर में, और अब 8 रन पहुंचा है स्कोर रेबल 11 बड़गाम का किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस जीतकर समीर वानी का फैसला बैटिंग करने का। आबिद फारूक अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस मरतबा स्विंग मिला गेंद में, टिप्पा करने के बाद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जा रही थी, और ऐसे में अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को पंच किया पॉइंट पर ताबिश पठान के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट मिड ऑन अंदर है, मिड विकेट पर एक फील्डर, केरल का फील्डर काफी पीछे है बाउंड्री लाइन के नजदीक। उसके अलावा थर्ड मैन डीप पर भी एक फील्डर है, स्लिप में आसिफ मंजूर नजर आ रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट का और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। अगली गेंद इस पर बड़ी जबरदस्त आउट स्विंग डिलीवरी, और ये गेंद मात दे करके पूरी तरह से बैट को आबिद फारूक के विकेट कीपर के पास, और क्वाड बैन होने से इस मरतबा बाल बच गए आबिद फारूक, मुनीर शफी, शकील रथर और आरिफ सलाफी इस मैच का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त धीरे धीरे क्रिकेट के प्रेमी पहुंच रहे हैं गवहरपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। एमसीजी इसका नाम दिया गया है। शाहिद शबीर अगली गेंद करने के लिए, इस पार लगी पैड पर और आउट करार दे दिया गया है। अंपायर शहबाज की उंगली हरकत में आ गई, तो पहला विकेट गिरा है। इसी के साथ रेबल्स 11 बड़गाम की टीम का आबिद फारूक के रूप पर, आबिद फारूक इस मैच में फाइनल मुकाबला में सिकोर किए बगैर आउट हो गया, और हमारे सिकोरर को जहमत दिए बगैर उन्होंने विकेट दे दिया पहला। 8 पर गंवा दिया विकेट पहला, और शाहिद शबीर ने पहली विकेट निकाल के दी अपनी टीम को इस फाइनल मुकाबले में। खराब शुरुआत रेबल 11 बड़गाम के लिए इस फाइनल में मुकाबले में उनको मिली है। दिस इज ग्रैंड फिनाले चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुरा एडिशन 2, फ्रेंड्स 11 कैसरमोला वर्सेस रेबल्स 11 बड़गाम। रेबल्स 11 बड़गाम की कैप्टन ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने क्या फैसला बैटिंग करने का, लेकिन अभी तक एक तो शुरुआत बड़ी धीमी मिली और दूसरा कि विकेट गंवा दिया पहला आबिद फारूक के रूप में। अब क्रीज पर आके फयाज आए हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए।
1.3 के बाद 8 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर डाउन द पिच आए थे, मोमेंट मिला इस गेंद में, गिरने के बाद गेंद काफी बाहर निकलती हुई ऑफ स्टंप के और सीधे की गेंद विकेट कीपर के पास। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 8 पर ही, 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 के बाद। शाहिद शब्बीर पहले ओवर में कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और अभी तक शाहिद ने एक लौता रन कंसीड किया है वॉइड की जरूरत में। इनके बल्ले से अभी तक उन्होंने रन नहीं दिया है, विकेट भी उनको मिल चुकी है। सामने वाले एंड से अगली गेंद दाएं हाथ से, इस बार स्विंग, लेकिन विद द स्विंग गेंद को ड्राइव किया और मिड ऑफ के फील्डर ने इस गेंद को अपनी आगे जानिब फील्ड किया, शरीर पीछे लाया, उसके बाद गेंद को रोका अच्छी टेक्निक के साथ और इस गेंद पर भी रन बनाने का मौका मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। अगली गेंद करने के लिए इस ओवर की आखिरी होगी दूसरे ओवर में। इस बार क्रीज का सही इस्तेमाल, बाहर निकलकर फुल टॉस बनाते हुए गेंद को चलता किया, पॉइंट और कवर फील्डर के बीच में गेंद गई है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। आकिब फयाज का खाता खुला इस चौके के साथ, वो हो गया अफ्तमाक। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर रेबल 11 बडगाम की टीम का 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और उसके अलावा अलोमा टूर एंड ट्रैवल, जबकि मौसम ब्रदर्स खदरमू जो कि गाड़ियों के साथ कारोबार करते हैं, अच्छे डील्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। आप जाइए, अच्छी डील का फायदा लीजिए वहां पे। तो 2 ओवर मुकम्मल हो गए हैं इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में और अभी तक 6 की औसत से रन बने हैं। अब तीसरे ओवर में फिर से बॉलिंग करने के लिए मुदस्सिर डार आए हैं, जिन्होंने 1 ओवर में 7 रन दे दिए और वो अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। फॉर एंड से ओवर द विकेट मीडियम फास्ट बॉलर, पहली गेंद को उछाला हवा में, टाइमिंग शानदार और गेंद जाकर गिरी सीधे आउट ऑफ एमसीजी का भरपूरा, लॉन्ग लेग के ऊपर से उड़ा दिया यह पहला बैंग बैंग छक्का। सादत शमीम ने गेंद आई धीमी रफ्तार से, लेकिन बल्ले पर लगने के साथ ना रॉकेट की तरह उठी हवा में और जाकर गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो आकाश इस ओवर का छक्के के साथ अब स्कोर उछलता कूदता हुआ तीसरे ओवर में 18 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरे ओवर में आगाज ना जबरदस्त हुआ है रेबल 11 बडगाम के लिए। सादत अब डबल फिगर में पहुंच गए, यानी कि उनका स्कोर अब 11 बढ़ता हुआ 7 गेंदें खेलकर 1 चौका 1 छक्का सादत अभी तक लगा चुके अपने बैट से। आकिब फयाज भी चौके के साथ ही ऑफ द मार्क हो गए और गेंद को लाने में थोड़ा सा लग जाएगा टाइम, क्योंकि सलाखों के बाहर गेंद को भेज दिया 6 के लिए। याद कराता चलो आपको, जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया है कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस ब्रॉडकास्ट में, हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एमसीजी कवरपुरा के खेल के मैदान से। ये चैंपियंस ट्रॉफी कवरपुरा एडिशन 2nd 32 टीमों का मेगा इवेंट, आज उसी का फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। 2 बेहतरीन और 2 मजबूत टीमों के बीच में एक तरफ फ्रेंड्स 11 कैसर बोला, जिसके कैप्टन इम्तियाज मागरे ने टॉस हारा और टॉस हारकर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतने के बाद समीर वानी ने सीधा फैसला किया बल्लेबाजी करने का। सादत क्रीज पर नॉट आउट है, एक कमाल के ओपनर इस टीम के, बड़ी अच्छी शुरुआत फराहम करते हैं हमेशा, आज भी वही करने की कोशिश करें, लेकिन आबिद फारूक ने अपना विकेट दे दिया, वो बगैर कोई रन बनाकर आज आउट हो गए, खाता खोले बगैर। तीसरा ओवर चल रहा है, मुदस्सिर के ऊपर काफी दबाव है क्योंकि पहली गेंद पर मुदस्सिर ने छक्का खाया। सादत सामना करेगी अगली गेंद का, ये फिर से बड़े शॉट की तलाश। सादत ने इस बार स्टेप आउट किया बाहर निकलकर, लेकिन मुदस्सिर टॉल लिंक की गए फास्ट बॉलर इस टीम के, जिन्होंने फॉलो किया बल्लेबाज को और गेंद शरीर पर ही जाकर रखी। ऐसे में चारों खाने चित कर दिया सादत के लिए। सादत के थाई पैड पर यह गेंद टकराई और थोड़ा सा वो दर्द फील कर रहे हैं, लेकिन अब वो वर्जिश कर रहे हैं,
उस दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए। अच्छी वापसी 6 के बाद मुदस्सिर डार दूसरा ओवर डाल रहे स्पेल का। इस पार लगी पैड पर, लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद निकल गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए नीचे रही गेंद और अंपायर ने इशारा कर दिया कि लेग बाई की सूरत में है चौका, तो मिल गया एक और चौका और टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 18 से लेकर 22 पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई अभी तक और थोड़ा सा इंटरनेट जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। स्ट्रीमिंग उस तरह की ठीक नहीं पहुंच रही अब तक, बीच बीच में थोड़ा सा इसमें वो बफरिंग हो रही है, तो इसको ठीक करने के लिए अब हम कुछ जुगाड़ करेंगे। 2 या 3 सेकंड इसमें थोड़ा ब्रेक लग जाता है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कीजिएगा, इसको हम ठीक करेंगे ज़रूर। 22 अब पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 2.4 के बाद सादत सामना करके अगली गेंद का। इस मरतबा अच्छी गेंद राइट ऑन द मनी और उससे भी बेहतरीन दिफा अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को इस बार ढीले हाथों के साथ पॉइंट पर खेला ताबिश पठान के पास। ताबिश ना बार बार प्ले में आ रहे हैं, बहुत बार उनके पास गेंद पहुंची है अभी तक 3 ओवर्स में। रुका हुआ स्कोर रेबल 11 बड़गाम की टीम का टॉस जीतने के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में अब मिडॉन का फील्डर जो उसको बोला गया है कि आप मिड विकेट पर रहिएगा, यानी कि डीप में वो रहेंगे और स्क्वायर लेग पर भी फील्डर को डीप में रखा गया है। जुवैस स्क्वायर लेग डीप, मिड विकेट डीप में मंसूर खाने, मिडॉन पर एक फील्डर। अब थोड़ा सा मिड विकेट के फील्डर को ना स्क्वायर लेग की तरफ बोला गया है रहने के लिए। मुदस्सिर की अगली गेंद इस पार ऑफ स्टंप से बाहर, गुड लेग डिलीवरी, स्लाइस करने गए थे इस गेंद को ऑफ साइड में लेकिन बीट हो गए मुदस्सिर डार की इस गेंद पर। वहां सादत शमीम ओवर हो गया मुकम्मल जो कि शुरू हुआ था छक्के के साथ, उसके बाद लेग बाई की सूरत में चौका लगा और ऐसे में अच्छी वापसी करने की कोशिश की स्पेल के दूसरे ओवर में वहां मुदस्सिर डार ने। तो 3 पूरे हो गए ओवर्स। रेबल 11 बड़गाम की टीम का स्कोर मजमूई 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सादत 11, आकिब फयाज 4 और अब चौथे ओवर में फिर से विकेट टेकर बॉलर शाहिद शबीर को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए। शाहिद अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं, स्विंग अच्छा खासा उनको मिलता है, लेकिन नई गेंद को वो स्विंग कराते हैं शुरुआत में। और अब चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए सादत स्ट्राइक पर नहीं रहेंगे, आकिब फयाज स्ट्राइक पर होंगे और फारिन से शाहिद शबीर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार पहली गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। अब जाकर फाइन लेग को सर्कल में रखा गया है, मिड विकेट का इलाका खाली है, आकिब फयाज के और मिडॉन भी सर्कल में दिख रहा है। थर्ड मैन डीप में भी फील्डर है, यानी कि 2 फील्डर जो बाहर रखे हैं इस चौथे ओवर में, उसमें एक स्क्वायर लेग जुवैस के रूप में और थर्ड मैन पर डीप में एक फील्डर। मिड ऑफ सर्कल में है, कवर पर है अख्तर मलिक, ताबिश पठान पॉइंट पर, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर, स्लिप में आसिफ मंजूर। ये फील्डिंग की जमावट है। स्कोर रुका हुआ है 22 पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। शाहिद शबीर दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। इस बार बड़ी जबरदस्त स्विंग, ज्यादा बाहर निकली गेंद, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर गिरने के बाद मोमेंट हासिल करती हुई गेंद बल्लेबाज को हैरान करके गई सीधे विकेट कीपर के पास और इस गेंद पर समझ बिल्कुल भी लगी नहीं बल्लेबाज आकिब फयाज को। और यही तो स्ट्रेंथ है, यही तो ताकत है इस बॉलर की। अगर मैं शाहिद शबीर की बात करूं, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर इस टीम के। फ्रंट 11 के सरमला टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। शाहिद की अगली गेंद, इस पार मोमेंट फिर से मिला, डाउन द पिच आए, आउटरेज देती हुई गेंद की थर्ड मैन डीप में फील्डर के पास और जहां इसे रोका गया लेकिन एक रन लेने का चांस मिल गया
और अब राहत की सांस ले लेंगे आकिब फयाज, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है शाहिद शबीर के खिलाफ खेलना। और सादत किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। ओवर कवर जाने की कोशिश की थी वहां आकिब फयाज ने, लेकिन मोटा बाहरी किनारा लगा, सिंगल के साथ एंड चेंज हो गया। और अब सादत सामना करेंगे अगली गेंद का। ये शॉट गिरा दी, गेंद मोमेंट इसमें भी, लेकिन इसे पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लगा, फाइन लेग की तरफ गेंद निकल गई सीधे। कपला बाउंसेस के साथ ही फाइन लेग फील्डर और स्क्वायर लेग फील्डर को बीट करती हुई 4 रनों के लिए किस्मत ने साथ दिया सादत शमीम को, और गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में हवा में रहने के बाद, और चौका भी मिल गया सादत शमीम को। एक और 4 सादत के बल्ले से वो अब 15 पर पहुंचे हैं। 13 गेंदों का सामना करने के बाद धीरे धीरे क्रिकेट के प्रेमी आ रहे हैं एमसीजी गवहरपुरा के अंदर। ट्यूसडे का दिन है आज 2 दिसंबर, और चिले गिलान में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऑलमोस्ट 40 डेज का रहता है वो। 21 दिसंबर से शुरू होता है वादी में, और उसके बाद 30 जनवरी तक इसमें पानी जम जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, कोरा भी लग जाता है और डिफिकल्ट होता है वादी में। ये बढ़िया शॉट, तीखा शॉट निकलता बल फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लेग स्टंप पर आती हुई हिप रीजन के आसपास गेंद, जिसे कि कलाइयों के दम पर निकाल दिया। फ्लैट 6 के 1 बाउंस चौका है या 6 है, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। 6 का इशारा करते हुए यहां आमिर अली इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और इस वक्त वो स्कोरर भी है, वन ऑफ द फेमस नेम इन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रिकेट की अगर मैं बात करूं। और सादत उस लय में दिख रहे हैं, यानी कि सादत के बल्ले से रन नहीं बल्कि संगीत निकल रहे हैं, और जब सादत खेलते हैं ना तो खेलती जाते हैं, ये इनकी खासियत है, स्ट्रेंथ इनकी है। 21 रन बनाकर वो नॉट आउट है। शाहिद की आखिरी गेंद फिर से लाइन से हट गए, और इस बार भी लेग स्टंप की काफी बाहर फ्लिक करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। इसका मतलब वाइड बॉल अंपायर शहबाज ने करार दे दी है गेंद। शहबाज और रोहुल्ला ये 2 ऑफिशियल्स है। हमारे दरमियान जो गेस्ट है ज़हूर पंडित साहब, उनका वेलकम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेहमान हैं जो कि इस मैच का मजा ले रहे हैं एमसीजी गवहरपुरा के खेल के मैदान पर। हाई वोल्टेज क्लैश अच्छी 2 टीमों के बीच में। फ्रेंड्स 11 कैसरमूला वर्सेस रेबल्स 11 बड़गाम के बीच में। बड़गाम के कैप्टन समीर वानी ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। 4 ओवर में 34 रन बने हैं, यानी कि 8.5 की औसत से रन बने हैं। तो कहना चाहिए विकेट गिरा, लेकिन अच्छे रन बने हैं 8.5 की औसत से। सादत शमीम सेट हो गए, और ये बड़ी बात है रेबल 11 बड़गाम के लिए। ये साल काफ़ी कमाल का रहा है, और इस साल तो रेड हॉट फॉर्म में दिखे सादत शमीम। और आज भी 15 गेंदों से 21, नॉट बैड फॉर सादत शमीम। वेल 4 डन, 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और अब थोड़ा सा लीड पहुंचे तीसरे ओवर में। आदिलवानी त्राल बॉय कमाल की फॉर्म है जो इनकी चल रही है आजकल। आउट ऑफ स्टेट भी थे शायद किश्तवाड़ में, वहाँ से लौट चुके हैं, और आज वो फ्रेंड्स 11 कैसरमूला की टीम में खेल रहे हैं आसिफ मास के साथ। अब मुदस्सिर डार फिर से आए बॉलिंग करने के लिए 5वें ओवर में। ओवर द विकेट पहले गेंद स्कोप करने गए थे, ओवर फाइन लेग, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई मुलाकात हुआ नहीं। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया इस ओवर में। मुदस्सिर ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है। अगर मैं मुदस्सिर और शाहिद शबीर की बॉलिंग को देखूं तो आज इस मैच में मुदस्सिर ने अच्छी बॉलिंग की है, 13 ही रन कंसीड किए हैं। तीसरा ओवर वो डाल रहे हैं। एक और अच्छी गेंद धराती हुई, जिसे क्या अगले कदम पर आकर कट करने गए थे। कमाल की इन स्विंग डिलीवरी जो कि विकेटों के ऊपर से गुजरती गई विकेट कीपर के पास। ये शाहिद शबीर को विकेट मिला जरूर, लेकिन उन्होंने रन्स कंसीड किए ज्यादा मुदस्सिर से, और मुदस्सिर पहले विकेट की तलाश में है। आकिब फयाज ने 5 रन बनाए हैं 8 गेंदें खेलकर। ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं देखा मैंने अभी तक इन
5 ओवर्स में। आकिब फयाज को यहाँ से स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है। देखिए फिर से उन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और अच्छी गेंद लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा। इस मरतबा जो ही देखा बल्लेबाज को स्टेप आउट करते हुए मुदस्सिर ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और गेंद एक बार फिर पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी गवरपुरा एडिशन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय गवरपुरा क्रिकेट बोर्ड। शुक्रिया अदा करता हूं मैं और कॉन्ग्रेचुलेट भी यहाँ कहना चाहूँगा मैं। इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है आमिर अली, उसके अलावा इरशाद साहब ने, या साथ साथ उमैर साहब या फिर शहबाज। और आज फाइनल मुकाबला चल रहा है MCG गवरपुरा के खेल के मैदान पर। काफ़ी ठंड है इस वक्त इस खेल के मैदान पर। खुला मैदान है और आसपास अगर मैं मैदान की बात करूँ सामने और लेग साइड में शायद ये सेब के बाग है। 34 पर 1। इस मर्तबा कदमों का किया इस्तेमाल और स्लाइस कर दिया इस गेंद को ओवर पॉइंट। पहला सिक्स आकिब फयाज के बल्ले से आता हुआ गेंद की हवा को चीरती हुई पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए दानिश फयाज शायद विकेट के पीछे है। कमाल का खेलते हैं दानिश भी, बड़ी ज़बरदस्त वो शुरुआत देते हैं। तो 32 रन की शराकतदारी और डबल फिगर में स्कोर अब दोनों ही बल्लेबाजों का, पहले सादत और अब जाकर आकिब फयाज भी अब 11 पर पहुंच गए हैं 10 गेंदों से। 40 रन है अब इस वक्त स्कोर रॉयल 11 बडगाम की टीम का और उनका विकेट गिरा है एक आबिद फारूक के रूप में, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला और वो LBW की सूरत में आउट हो गए थे आज। मुदस्सिर 2.4 ओवर में 19 रन कंसीड कर चुके हैं और अभी भी उनकी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ये पावर प्ले का 5वां ओवर चल रहा है, इसके बाद एक और ओवर आना बाकी है पावर प्ले का। फिर से बाहर निकले लेकिन इस दफा अच्छी गेंद अंदर आती हुई गिरने के बाद और बल्ले का जो स्टिकर होता है ना ऊपर, उस पर लगी और कवर पर इसे अख्तर मलिक ने फील्ड किया। क्या अभी भी एक गेंद आनी बाकी है? पांच ओवर के बाद 40 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद रॉयल 11 बडगाम की टीम बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 कैसर मोला के खिलाफ। आप फेसबुक के अलावा मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, वहाँ जाइए, हमें फॉलो करिए। यूट्यूब चैनल है हमारी, उसके शायद 2000 सब्सक्राइबर्स है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने बड़ा सपोर्ट किया पिछले 2-3 सालों से लगातार फेसबुक पे 66,900 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पेज पर, लेकिन यूट्यूब में फॉलोअर्स 2000 ही है। पहली गेंद पर निकाल दिया गेंद को सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, रन नहीं रोक सकते पा रहे हैं वहां सादत शमीम के सामने बॉलर्स। इस ओवर का भी आगाज शौके के साथ और पहली तब्दीली हमें देखने को मिली है फ्रेंड्स 11 कैसर मुला के कैप्टन इम्तियाज मागरी की तरफ से गेंदबाजी में। अब इन्होंने जुवैस मंजूर को बुलाया है। जुवैस भी एक फाइनेस्ट, एक कंप्लीट, एक जेन्युइन, एक कॉन्फिडेंट ऑलराउंडर है, क्योंकि ज़्यादातर हम बोईजान क्रिकेट क्लब चडोरा की टीम में हम उसको देखते हैं। एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार सादत को क्या बीट, फुल लेंथ गेंद पर सादत ने इस बार फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को ड्राइव करना चाहा, लेकिन गेंद पल्ले को छुआ बगैर गई विकेट कीपर के पास। स्कोर 44 है। पावर प्ले का आखिरी ओवर जो कि तीसरे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। जुवैस ने चौका खाया, उसके बाद अच्छी गेंद डाल दी, ये आड़ा बैट चलाया। दिस इज टिपिकल सादत शमीम फॉर यू, जोरदार ज़र्फ और गेंद गई आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। गजब का छक्का निकलता हुआ सादत शमीम के बल्ले से, और सादत ने पिछली गेंद पर वो जो बीट हुए थे ना, उसका जवाब दे दिया अब अपने बल्ले से।
कहा जुवेस्को की स्ट्रेंथ है मुझ में मारने की। 10 रन बने हैं 3 गेंदों से। इस बार भी पुल कर दिया गेंद को, गैप में की गेंद और एक और 6 देकर की है सादत शमीम को। 2 कंसेक्यूटिव 6 फॉर सादत शमीम। ही मूव्स नंबर 37 फ्रॉम जस्ट 19 बॉल्स। फाइरी डॉग खेलते हुए फाइनल मुकाबले में सादत शमीम अपने बैट से। और जुवेस्को तो इन्होंने आड़े हाथों ले लिया, 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के। तीसरे की तलाश, पैड पर लगी गेंद, अपील हो रही है जोरदार और अंपायर ने आउट करार दे दिया है। मिल गई विकेट और सादत आउट हो गए 37 रन बनाकर। शायद उनके बैक लेग पर यह गेंद टकराई, नजदीकी मामला था। सादत अब तासुर दे रहे हैं कि वो शफल कर रहे थे, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अंपायर ने अपना फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है। उंगली उनकी एक बार फिर हवा में उठी, यानी कि इससे पहले भी आबिद ना एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हो गए थे। यहां विकेट नंबर दूसरा, 2 छक्कों के बाद सादत ने 37 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। और सादत आज एक बड़ी पारी खेलने से कासर रहे। जुवेस की शानदार वापसी, कमाल की वापसी उन्होंने की है। 56 पर दूसरा झटका लगा 5.5 के बाद। और इस वक्त हम ले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक और आपको ब्रॉडकास्ट में हम कहते हैं कि आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। आकिब फयाज के साथ ना अब आदिल फारूक है बैटिंग करने के लिए। इससे पहले आबिद फारूक थे शायद। और सादत शमीम ये सलामी जोड़ी गंवा चुकी है अभी तक। पावर प्ले में 56 रन बने हैं, 2 आउट हुए हैं। और गेंदबाजी में आसिफ मंजूर आए हैं पहली बार गेंदबाजी करने के लिए। दाएं हाथ के वो गेंदबाज हैं, शॉर्ट रन के साथ ही बॉलिंग करते हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी, बैटिंग और उसके अलावा गेम नॉलेज इनका काफ़ी ज़बरदस्त है। एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर। आसिफ की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, फ्लाइट डिलीवरी, रफ्तार कम की इस गेंद में और इसे बैकवर्ड पॉइंट पर धकेला, जहां शायद शबीर ने गेंद को फील्ड किया। ये चौथे बॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। अब पावर प्ले के बाद पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से इख्तिताम को पहुंच गए हैं और इसीलिए चौथे बॉलर को अब लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। ये बैकफुट पर गेंद को पुल कर दिया और जुवैस का शानदार कैच। सुकर लेग डीप में डेव लगाते हुए उन्होंने आगे जाने, एक गेंद जमीन पर गिरने वाली थी लेकिन जबरदस्त डाइव, कंट्रोल और बैलेंस इसमें शानदार देखने को मिला। कॉट बाय जुवैस, पुल बाय आसिफ मंजूर। आसिफ ने आदिल फारूक को किया रवाना और आदिल फारूक भी खाता खोले बगैर आउट हो गए। विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ रेबल 11 बडगाम की टीम ने
पहले सादत और अब जाकर आदिल फारूक भी शिकार हो गए हैं। आसिफ ने पहली विकेट हासिल कर लिया। आसिफ मंजूर के खाते में पहला विकेट, और आसिफ ने आते ही ना विकेट निकाल दिया। और फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही है इस पहली इनिंग में। सादत की शानदार इनिंग 37 रन की वो इख्तिताम को पहुंच गई पिछले ओवर में, और अब इस ओवर में भी विकेट गिरा, यानी कि एक के बाद दिगरे विकेट से गिर रहे हैं। लगातार गिरे 2 पिछले 2 ओवर्स से। आकिब फयाज नॉट आउट बैटिंग कर रहे, 12 रन बनाकर 13 गेंदें खेलकर। 6.3 के बाद 57, 3 विकेट के नुकसान पर चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुर एडिशन सेकंड का ये फाइनल मुकाबला, इसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद रिबल 11 बडगाम की टीम। लेकिन ये पिछले विकेट की मैं बात करूं तो क्रेडिट देना चाहूंगा मैं जुवैस को, जिन्होंने ये अनबिलीवेबल कैच ले लिया। काफ़ी मुश्किल था उनके लिए, लेकिन जुवैस जब बॉलिंग करने के लिए आए अभी इस ओवर से पहले, तो मैंने कहा कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, फिट क्रिकेटर है, फिटनेस कमाल की है इसके पास, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, आपको धोखा नहीं देंगे कभी भी। एक गेंदबाजी में इन्होंने मार खाई ज़रूर, 2 छक्के, उसके बाद ना सादत की बड़ी विकेट इन्होंने हासिल कर ली, और अब जाकर एक और विकेट को दिलाने में इन्होंने अपना 100% दे दिया। डाइव लगाते वो कैच ले लिया उन्होंने आदिल फारूक का। अब समीर वानी अंदर आए हैं रिबल 11 बडगाम के कैप्टन नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। करंट रन रेट का जहां तक सवाल है वो 8.77 है। 7वां ओवर शुरू हुआ और इसमें विकेट गिरी। तीसरी गेंद पर आसिफ मंजूर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपने बॉलिंग के मार्ग पर, वो तैयार अब चौथी गेंद डालने के लिए। समीर वानी टीम के कैप्टन, पहली गेंद इंतजार किया और इसे स्क्रब द विकेट फ्लिक कर दिया। इम्तियाज मागरे ने डाइव लगाते हुए इसे अपनी दाएं जानिब बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया। समीर वानी कैप्टन है रिबल 11 बडगाम के, और फ्रेंड्स 11 के कैप्टन इम्तियाज ने इनको फील्ड किया। खाता खुल चुका है समीर वानी का, और अब आकिब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार आकिब ने स्कूप करने की कोशिश की, ये लगभग 5वें स्टंप पर जाकर गेंद काफी बाहर थी और ऐसे लगा कि उनके हेलमेट पर जाकर लगी। अब आसिफ मंजूर पूछ रहे हैं बल्लेबाज को, आर यू ओके, और थम्स अप किया वहां आकिब फयाज ने। उन्होंने कहा कि गेम ऑन है। अब सामना करेंगे आसिफ की अगली गेंद का। इस बार लगाए नरज, तेजी के साथ गेंद आ रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए किस्मत ने साथ दिया इसमें भरपूर। और 7वें ओवर के इख्तिताम पर रिबल 11 बडगाम की टीम का स्कोर 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और ये बाउंड्री ना आकिब को ना किस्मत की बदौलत मिली है, इसमें लक ज्यादा फेवर में था उनके लिए। और विकेट कीपर दानिश फयाज के पास मैं समझता हूं कि हाफ चांस है। इस तरह के कैच ना कम ही हम देखते हैं, चाहे आप लोकल क्रिकेट की बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो कम ही इस तरह के कैच विकेट कीपर लेते हैं। लेकिन प्ले डाउन होने का ये एक मौका था, लेकिन यहाँ बाल बाल बच्चे, बदकिस्मती बॉलर के लिए, खुशकिस्मती गेंदबाज ये बैट्समैन के लिए। 7वें ओवर के बाद 62 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 8वें ओवर में एक और बदलाव, ये पावर प्ले के आखिरी ओवर में जुवैस से पहला ओवर करवाया गया। 7वें ओवर में आसिफ मंजूर, अब 8वें ओवर में अख्तर हुसैन मलिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 300 विकेट्स अभी तक उन्होंने हासिल कर लिए हैं अपने कैरियर में, 206 मैच खेलकर। एक और जेन्युइन ऑलराउंडर जिसका ताल्लुक गोंगू पुलवामा से है, लेकिन आज कैसर मोला फ्रेंड्स 11 की टीम के साथ वो खेल रहे हैं। तजुर्बेकार है, एक्सपीरियंसड तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और दाएं हाथ से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लगा टॉप एच, लेकिन खाली इलाके में जाकर गेंद की फील्डर गेंद के पीछे रोकने में नाकाम। गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगा किस्मत की बदौलत, और इस गेंद पर भी चौका लगा, ये भी खुशकिस्मती बल्लेबाज के लिए। समीर वानी के बल्ले से पहला चौका, वो 5 पर पहुंचे हैं। यहाँ अजान शुरू हो गई है पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा। हमेशा की तरह बने रहिए ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।
अजान के बाद आप सबका फिर से हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। 9 ओवर मुकम्मल हो गए हैं। रेबल 11 बड़गाम ने 72 रन बनाकर 3 विकेट गंवाए हैं अभी तक। 18 पर आकिब और समीर वानी इस टीम की कैप्टन 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आसिफ मंजूर ने अभी तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, उसमें 9 रन देकर 1 विकेट उनको मिल चुका है। और अख्तर हुसैन मलिक बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। पहली गेंद, ये दूसरी गेंद पर पुल कर दिया और ओवर मिड विकेट गेंद की। इम्तियाज मागरे के सर के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए। हमारे स्कोरर थोड़ा सा लेट अपडेट कर रहे हैं। इस छक्के के साथ 78 स्कोर बढ़ता हुआ। इस पार लगी पैड पर अपील हो रही है। फुलर लेंथ की गेंद थी, लेकिन रोहुल्ला ने इस अपील को नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है सीधे। 15 पर समीर इस टीम के कैप्टन नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। आकिब फयाज ने 18 बनाया है। एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हो रही है। इस पार बल्ले के टो को लगती हुई गेंद की है सीधे गैप में, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। इस ओवर में रन अच्छे बने हैं 10 के आसपास अभी तक 4 ही गेंदों से। और 19 पर तेजी के साथ आनंद फानन में समीर वानी का स्कोर इस टीम की कैप्टन। और 82 रेबल 11 बड़गाम का स्कोर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी और सामने से हिट, इसे किया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के उस पार, फ्लैट क्रैकिंग, मैग्निफिसेंट स्ट्राइक फ्रॉम द वेट ऑफ समीर वानी, द कैप्टन ऑफ रेबल 11 बड़गाम। दूसरा छक्का इस ओवर में लगाते हुए अख्तर हुसैन मलिक के खिलाफ। और टीम का स्कोर अब तेजी के साथ आनंद फानन में उड़ते हुए परिंदे की तरह इस ओवर में स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ 88 पर पहुंचा है। और ये वाइड बॉल होगी। जब छक्का लगता है ना, उसके बाद एक और लगता है, फिर यही होता है कि आप लाइन से भटक जाते हैं। 89 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। 12, 16, 17 रन बने हैं। अभी भी एक गेंदानी बाकी है। खराब गेंद, बैट बॉल, पनिश किया इसे लॉन्ग लेग के ऊपर पहुंचाकर तीसरे छक्के के लिए इस ओवर में समीर वानी का बल्ला गुगल रहा है इस ओवर में। और टारगेट किया इन्होंने अख्तर हुसैन मलिक को। तो इस ओवर में 23 रन बने हैं, 3 छक्के, 18, 1 चौका, 1 वाइड। तो अभी 23 रन बने हैं इस ओवर में। बड़ा ओवर साबित होता हुआ इनिंग का 10वां। 10 गॉन, 95 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। समीर वानी 31-15 गेंदों से, आकिब फयाज 18-19 गेंदों से। और समीर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की इस पिछले ओवर में। 10वें ओवर में उन्होंने फिर से मजबूती दी अपनी टीम रेबल 11 बड़गाम को। तो 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है, पानी का वक्फा। और ऐसे में हम दोनों टीमों का प्लेइंग 11 अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स 11 कैसरमुला की तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं इस फाइनल मैच में, उसमें इम्तियाज मागरे, मसूद डार, आसिफ मंजूर, मुदस्सिर डार, जुवैस मंजूर, मंसूर खांडे, शाहिद शब्बीर, दानिश फयाज, ताबिश पठान, आदिल वानी और अख्तर हुसैन के अलावा बिलाल रथ है ये प्लेइंग 12। उसके अलावा अगर मैं रेबल 11 बड़गाम की बात करूं या रेबल क्रिकेट क्लब बड़गाम के, उसमें समीर वानी टीम के कैप्टन जो कि डिसेंट पारी खेलकर नॉट आउट 31 रन बनाकर 15 गेंदों से। उमर शबीर, आबिद फारूक, आदिल फारूक, ये आबिद और आदिल फारूक दोनों अभी तक डगआउट में पहुंच गए हैं सादत शमीम के साथ। निसार अहमद, इरशाद रशीद,
आकिब फयाज क्रीज पर नॉट आउट है इस वक्त 18 रन बनाकर। जाहिद अहमद, उमर गनी, सादत शमीम, समीउल्लाह और शाहिद शौकत रतर ये खिलाड़ी आज खेल रहे हैं रेबल क्रिकेट क्लब बडगाम की टीम में। दिस इज फाइनल मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी गभरपुरा एडिशन सेकंड, ऑर्गेनाइज्ड बाय गभरपुरा क्रिकेट बोर्ड। इसके ऑर्गेनाइजर्स आमिर अली, शहबाज, इरशाद और सईद उमर, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस MCG गभरपुरा के खेल के मैदान पर ये ऑर्गेनाइजर्स। बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 32 टीमों पर मुश्तमिल था, लेकिन 2 टीमें जो इस वक्त इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में नजर आ रही है मैदान के अंदर, एक तरफ बडगाम रेबल 11 और दूसरी टीम फ्रेंड्स 11 कैसरमुला। कैसरमुला के कैप्टन इम्तियाज मागरे ने आज टॉस हारा और टॉस हारकर इसीलिए ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है। 10 ओवर में 95 यानी कि रन बनाने की जो औसत है ना वो 9.5 के आसपास है, तो नॉट बैड फॉर रेबल 11 बडगाम। अभी भी 10 ओवर बचे हुए हैं और अगर आप इन 10 ओवर में और 90 या 100 बनाते तो 190-195 बनेगा। और मेरे ख्याल से अच्छा टारगेट है वो 180 फाइनल में। उसके अलावा आपके पास बॉलिंग में भी अच्छी मजबूती है। लेकिन अगर फ्रेंड्स 11 कैसरमुला की मैं बात करूं, इनके पास एक से बढ़कर खिलाड़ी आज एक पैक की टीम खिलाई है। इम्तियाज मागरे जो कि इस टीम की कैप्टन है फ्रेंड्स 11 कैसरमुला के। दोनों टीमें ना बडगाम से ताल्लुक रखती है, जिला बडगाम की दोनों टीमें हैं। क्राउड मजा ले रहा है इस तमाशाई जो है इस खेल के मैदान पर, वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं इस खेल से। ये जो गभरपुरा मेन चौक है ना, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है। ये जो रोड है मैं समझता हूँ कि कुलतरा की तरफ जाता है। अगर आप मगरीपुरा से आते हैं, चौक में पहुंचकर आपको लेफ्ट साइड जो रोड मिलेगा उसको फॉलो करिए आप, वही स्टेडियम की तरफ आपको लेकर के जाएगा। और अगर आपको फिर उसके बाद कुलतरा जाना है तो वही रोड है, या बहरमपुरा की तरफ वही रोड आपको लेकर के जाएगा। 11वें ओवर में ड्रिंक्स के बाद आसिफ मंजूर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट चाहिए था विकेट कीपर दानिश फयाज का, जो कि पड़ा नहीं विकेट कीपर के एंड पर स्टंप्स के ऊपर। और इस पिच 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, 96 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। आसिफ मंजूर अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। अभी तक आसिफ ने कमाल की बॉलिंग की है। नौ ही रन कंसीड किए हैं। अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट और नीचे भी रही है गेंद, जिसे कि बैकफुट पर मिड विकेट की तरफ पुल कर लिया इम्तियाज मागरे के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका इस पिच दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। अगली गेंद पर कट किया हवा में, लेकिन जबरदस्त डाइव ताबिश पठान की पॉइंट पर डीप में। उन्होंने अपनी दाएं जानिब उनका शरीर हवा में झूलता हुआ दिखा, लेकिन वो कैच कर में नाकाम रहे। एफर्ट बढ़िया था और एफर्ट के आप 10 में से 11 नंबर दे सकते हैं, कोशिश अच्छी थी। शाहिद वानी इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं इस वक्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर शाहिद साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। समीउल्लाह गनाई भी इस मैच का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं शेख शाहिद के साथ, त्राल से वो देख रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की जिसे कि पुल कर दिया खाली इलाके में, मिडॉन डीप वर्डिश में। जब तक मंसूर खाने गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था 1 रन हासिल करने का। तो इस ओवर में 5 रन बने हैं। आसिफ मंजूर का तीसरा ओवर मुकम्मल हो गया है, 13 रन देकर 1 विकेट उनको अब तक मिल चुकी है। ये एशू लिख रहे हैं कि समीर वानी के लिए वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू आशू। समीर वानी ने 32 रन बनाए हैं। आकिब फयाज अकीस पर नॉट आउट है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो, जिनका कारोबार
गाड़ियों के साथ है। और उसके अलावा टूर एंड ट्रैवल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, मकसूद डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए पहली मर्तबा इस मैच में। पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, इंतजार करते हुए से स्क्रब द विकेट धकेला जुवैस के पास। जुवैस ने एक के ऊपर डाला और उसमें उन्होंने रन्स तो कंसीड किए, लेकिन विकेट बड़ी इन्होंने दिला दी अपनी टीम को। सादत शमीम का ऐसा लग रहा है कि जुवैस को ना उसी लिए अब ओवर डालने के लिए कहा गया था कैप्टन की तरफ से कि आपको सादत को आउट करना है, क्योंकि उसके बाद ना अभी तक इसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं। मसूद डार अब अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। तीसरी गेंद इस पार पैड लाइन पर थी, तेज भी डाली हुई है गेंद, जिसे कि बैकफुट पर जाकर समीर ने एक बार फिर वहां धकेला। इस ओवर में जुवैस के पास 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। ये जगह दी खुद को और इसे धकेला बल्ले के बीचों बीच लेकर वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ। शाहिद बशीर के पास सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं। रतर मंजूर, काजी गुंड से इरफान भट्ट और मुसव्विर अशरफ के अलावा जैद उमर इस मैच को लगातार हमारे साथ देख रहे हैं। क्रिक शाहिद बहुत सारे क्रिकेटर्स को टेक कर रहे हैं। मसूद डार आखिरी गेंद करने के लिए इस ओवर में। अगली गेंद इस ओवर की जिसे कि पुल करने गए थे, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद गई मिड विकेट डीप में, जहां इम्तियाज ने गेंद को फील्ड किया। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 8, दूसरा 56, तीसरा 57, यानी कि दूसरा और तीसरा ना जल्दी गिरा और उसके बाद चौथा विकेट अभी तक नहीं गिर रहा है। चौथे विकेट के ऊपर यह पार्टनरशिप पनप चुकी है रेबल 11 बडगाम के लिए। समीर और आकिब फयाज के बीच में एक जबरदस्त पार्टनरशिप, इसकी जरूरत थी रेबल 11 बडगाम की टीम को। अभी 8 ओवर का खेल बचा हुआ है, विकेट 7 आपके पास बची हुई है। ये दोनों ही बल्लेबाज सेट हो गए हैं और यहां से अब मैं समझता हूं कि इस स्कोर करने की कोशिश करेंगे। अब करंट रन रेट को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जो अपोजिट टीम है ना, उनके पास आसिफ मंजूर, आदिल वानी, उसके अलावा इरशाद रशीद, मसूद डार, अख्तर हुसैन मलिक, इम्तियाज मागरे, जुवैस मंजूर, मंसूर खाड़े, यानी कि बैटिंग में उनकी गहराई अच्छी है। दानिश फयाज भी इस टीम में शामिल है। पहली गेंद उठाकर मारा है इसे इम्तियाज मागरे के दाएं जानिब सीधे मिड विकेट के बाहर, फ्लैट छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर आकिब फयाज के बल्ले से। अब वो दबाव, अब वो प्रेशर दिख नहीं रहा है इस जोड़ी में जो कि बना के रखा था यहां बॉलर्स ने। बड़ा जबरदस्त पिकअप शॉट, आगाज इस ओवर का 6 के साथ, और स्कोर में इस छक्के के साथ ना बढ़ता हुआ 111 पर पहुंचा है, यानी कि नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। क्या नेल्सन पर विकेट गिरेगा आज, ये देखना होगा। इंतजार करते हुए अगली गेंद को इससे कट किया कवर्स पे, जहां अख्तर हुसैन ने गेंद को फील्ड किया। इस गेंद में रफ्तार कम की थी आसिफ मंजूर ने, जो कि अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। एक और हवाई शॉट, इस बार स्क्वायर लेग डीप में छोड़ा गया कैच जुवैस मंजूर से। जुवैस को इस बार लगा गेंद उनकी सर के ऊपर से जा रही थी, ये लगा था, लेकिन जुवैस ने छलांग लगाई हवा में और गेंद तो सीधे उनके हाथ में आई, लेकिन बैलेंस इस बार अच्छा था नहीं, कंट्रोल में दिखे नहीं, और इसीलिए कैच छोड़ा। अब एक और चांस आसिफ मंजूर ने कॉल की है और छोड़ दिया अब आसिफ मंजूर ने भी कैच वाइडिश मिड ऑन पर, और ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। रनिंग कैच लेने की कोशिश आसिफ मंजूर ने की थी। इस ओवर में 2 मौके बने। समीर वानी का ये मिस हिट जिसमें 2 रन बने समीर के खाते में, और इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर 114 पर पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर पहली पारी टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रही है। फाइनल मुकाबले में एमसीजी गवहरपुरा में फ्रेंड्स 11 के खिलाफ रेबल 11 बडगाम की टीम, रेबल्स 11 बडगाम की टीम, जिसकी कैप्टन ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली है, कप्तानी पारी वो खेल रहे हैं। क्रीज पर वो नॉट आउट है अभी भी। सामने वाले एंड से 5वीं गेंद, इस पार ओवर कवर, इस गेंद को उठा दिया कलायु के दम पर, सीधे 6 रनों के लिए
ये आज सुबह का सबसे खूबसूरत शॉट अब तक का समीर वानी के बैट से, और समीर ने इसे ना अपनी जगह फुटवर्क के बगैर ही कलायु के दम पर उठा दिया। कमाल का रिस्ट वर्क इस शॉट में हमें देखने को मिला, और अद्भुत छक्का इस ओवर का दूसरा आसिफ मंजूर के खिलाफ। 120 अब पहुंचा स्कोर, आखिरी गेंद, और ये खराब कर दी आसिफ मंजूर ने। दबाव में दिख रहे अब आसिफ मंजूर, क्योंकि ये पिछला छक्का ना काफी शानदार लगाया अपने बल्ले से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट था ये समीर के बैट से, और समीर ने एक बार फिर इसे हवाई रास्ते के साथ उठाने की कोशिश की इस आखिरी गेंद को, लेकिन क्रॉस द लाइन मारकर वो बीट हो गए। आसिफ मंजूर का कोटा मुकम्मल हो गया, लेकिन आखिरी ओवर में आसिफ ने ना काफी रन्स कंसीड किए, 16 के आसपास। 4 ओवर में 29 आसिफ मंजूर ने 1 विकेट हासिल कर ली है। 13 डन, 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रेबल 11 बडगाम पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। फाइनल मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुर एडिशन सेकंड का ये हाई वोल्टेज फाइनल क्लैश। फ्रेंड्स 11 कैसर मूला टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है। अभी 7 ओवर का खेल बचा हुआ है, लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा आकिब और समीर की इनिंग्स को, जिस तरह से इन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड कर ली और अब सवर चुकी है रेबल 11 बडगाम की टीम। पहला विकेट 36 पर, दूसरा 56, तीसरा 57 पर गिरा था, लेकिन उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली। कुछ चांसेस मिले, लेकिन वो जुवैस ने एक कैच छोड़ा। उसके अलावा उसी ओवर में अगली गेंद पर आसिफ मंजूर ने भी कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन जुवैस ने इससे पहले सादत के बाद वो आकिब का नहीं बल्कि आदिल का बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया था। आदिल फारूक, आबिद फारूक और सादत शमीम, ये 3 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं। पहली गेंद इंतजार करते हुए इसे कवर की तरफ धकेला। ताबिश पठान की शानदार फील्डिंग देखने को मिली। कवर्स में डीप में पॉइंट पर थे, बड़ा फासला उन्होंने तय कर लिया। जब उनको लगा कि गेंद उनको बीट कर रही है, और उन्होंने उसी वक्त अपने बूट से, अपने शूज से बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील किया, फुटबॉल सिक्लेस का इस्तेमाल करते हुए, और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। लेकिन अगली गेंद पर मिड विकेट ऑर्थोडॉक्स का हदफ बनाया और हासिल कर लिया है चौका। खिलवाड़ हो रहा है आकिब और समीर की जानिब से बॉलर्स के साथ। मकसूद ने खाया चौका और स्कोर बढ़ता हुआ 127। 3 विकेट के नुकसान पर आकिब 37 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, और समीर ने 42 बनाए हैं रन्स। ये बाहर निकले क्रीज छोड़कर और इसे लॉन्ग ऑन डीप में धकेला। गेंद काफी स्लो थी और लेंथ भी पीछे थी इस गेंद में। गेंद की पिच तक सही से पहुंचे नहीं, इसीलिए 1 ही रन लेने का मौका मिला इस गेंद पर। 7 रन अभी तक 3 गेंदों से बन गए हैं। ये टॉप एज लगा, इस बार भी फील्डर को बीट करती हुई गेंद की फाइन लेग में, सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए इस जोड़ी ने रन बनाए जरूर, लेकिन किस्मत ने बड़ा साथ दिया इनका, और ये गेंद भी हवा में रही लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर, और ये थोड़ा सा फासला बहुत बड़ा फासला बन जाता है क्रिकेट में। एक और चौका इस ओवर का। 1-3-2 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद फ्रेंड्स 11 रेबल 11 बडगाम की टीम। अब अगली गेंद को उछाला लॉग ऑफ की तरफ, और जाएगी टाटा बाय बाय करती हुई शाहिद शबीर को सीधे 6 रनों के लिए। हैंडसम छक्का निकलता, और छक्के के साथ ही 52 रन की ये इनिंग। 50 रन बनाए हैं, 50 मुकम्मल की है समीर वानी ने, और 200 की स्ट्राइक रेट से कमाल की पारी खेली है आज। शानदार इनिंग उन्होंने खेली है। एक बार फिर एनर्जी लगा, लेकिन इस दफा विकेट कीपर इसे रोकने में नाकाम रहे, और मकसूद ने इस ओवर में 6-4-10 14 और 4 कितने हो गए अजहर साहब? 18 और इससे पहले 16। बड़े अच्छे रन बने हैं पिछले 2-3 ओवर्स से। 139 इज द स्कोर। रेबल 11 बडगाम एंड दे हैव लॉस्ट 3 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स। अब 15वें ओवर में जुवैस को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि जुवैस के 3 ओवर्स को मैं समझता हूं कि क्या आंचार डालना है आपको। फिर
अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे आप उनका तो फिर कब करेंगे, ज़रूरत है विकेट की। और इससे पहले भी जुवैस को आपने आजमाया था और उन्हें आपको मायूस नहीं किया था, खड़ा उतरे थे, जो उम्मीद लगाई थी इनके कैप्टन ने, विकेट दिलाई थी इन्होंने, लेकिन जुवैस को नहीं। अब ताबिश पठान से अगला ओवर करवाया जा रहा है। 38 आकिब फयाज के रन्स और समीर ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। मैं दाद देना चाहूंगा समीर की इनिंग्स को। 53 रन बनाकर नॉट आउट 26 गेंदों से। आकिब फयाज ने 38 रन बनाए हैं 32 गेंदें खेलकर और करंट रन रेट अब ठीक दिख रहा है 9.93। एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है यहाँ रिबल 11 बडगाम की टीम इस फाइनल मुकाबले में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जिसमें रियल एस्टेट बाय सोहेल जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको लैंड प्लॉट चाहिए या फिर आपको रेडीमेड घर खरीदना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो, जिनका शोरूम एक बहुत बड़ा शोरूम है बिलाल खान साहब का, खदरमो नियर पेट्रोल स्टेशन है। आप वहां जाइए और डील्स अवेलेबल है वहां पे, गाड़ियों के साथ इनका कारोबार है, प्रॉपर्टी के साथ भी ये डील करते हैं। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा रेफरेंस दीजिएगा ज़रूर। ताबिश पठान तब्दीली के तौर पर बुलाए गए हैं। आसिफ मंजूर का कोटा मुकम्मल हो गया 4 ओवर का, लेकिन मकसूद ने 2 ओवर में 23 रन कंसीड किए। अब ताबिश पठान को आजमाया जा रहा है। इम्तियाज मागरे द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स 11 कैसर मौला की तरफ से। ताबिश की पहली गेंद इंतजार करते हुए इसे उठा दिया हवा में, लेकिन मंसूर खांडे लॉन्ग ऑन डीप में थे, उनसे पहले एक जाकर की गेंद गिरी और कैचर की कॉल थी, लेकिन यहां वो दूर थी गेंद उनसे। स्कूप कर दिया और फाइनल की तरफ काफी रन्स मिले हैं आज रिबल 11 बडगाम की टीम को, खासकर इस जोड़ी में। और इस जोड़ी ने तो फाइनल के इलाके को बड़ा पसंद किया। अगर आप वैगन व्हील को उठा करके देखिए तो ज्यादा रन्स इस इलाके में अभी तक बने हैं। $144 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स 14.2 ओवर के बाद। अब ये जो फील्डर है ये कौन था इधर? अब आदिल वानी आए हैं उनकी जगह पे। ये लॉफ्ट कर दिया गेंद को इंतजार करते हुए और आकिब ने स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा ये छक्का। अजीम शान एक और गगनचुंबी दूरी 6 की मंजूरी और अब 2 रन दूर है आकिब फयाज अपनी 50 से। 150 कांकड़ा छूलिया इसी के साथ रिबल 11 बडगाम की टीम ने ज्यादा शॉट गिरा दी, विड़त मिली, रफ्तार थी और इसी का फायदा लेते हुए गेंद को कट कर दिया पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 2 छक्कों के साथ ही ये चौथा छक्का आकिब फयाज की इनिंग्स का। 4 चौके 35 गेंदों से उन्होंने 50 रन मुकम्मल कर लिए, यानी कि दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 कंप्लीट की है। पहले समीर और अब जाकर आकिब फयाज ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मुझ में भी सलाहियत है, और टारगेट कर रहे हैं ताबिश पठान को आड़े हाथों लेते हुए। इस वक्त कोई भी रहम नहीं, कातिलाना मूड में दिख रहे हैं आकिब फयाज और समीर वानी और मजबूती मिल चुकी है। 15वें ओवर में 156 बोर्ड पर लग गया है। अभी भी इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, लेकिन ये 2 गेंदें बैक टू बैक डॉट कर दी 2 छक्कों के बाद ताबिश पठान ने। तो इस ओवर में 6-6 12-4 हो गए, 16-17 रन इस ओवर में बने। ये 15-16 रन से कम नहीं बना रहे हर ओवर में। अब जाकर ये दोनों ही बल्लेबाज 5-6 ओवर से ना 6 रन बने हैं हर ओवर में, 15 से ज़्यादा रन बन रहे हैं, छक्कों में डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जानते हैं यहाँ से अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। एक बड़ा स्कोर अब नजर आ रहा है, क्या 200 के पार या 200 के नीचे या फिर 200, ये 3 संभावनाएं, और इन 3 संभावनाओं को किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे ये बल्लेबाज फ्रेंड्स 11 के खिलाफ रिबल 11 बडगाम के, ये देखना होगा। और ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। अगर 200 का आंकड़ा छू लिया ना तो बड़ा दबाव होगा फिर दूसरी पारी में चेज करने वाली टीम को, क्योंकि 200 तक पहुंचने के लिए आपको 46 ही चाहिए। 30 गेंदें बन सकते हैं आसानी के साथ अगर आप संभल कर खेलेंगे यहाँ से। और वैसे अगर आप बॉलिंग की बात करें, और अब जुवैस की मैं बात कर रहा था बार बार, उसको ही
बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। फॉरेन से वो अब बहुत देर के बाद उन्होंने पावर प्ले का आखिरी ओवर किया था, अब वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए 16वें ओवर में। लेकिन आगाज आउटरेज की सूरत में गेंद फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। किस्मत मेहरबान तो बद्दा पहलवान, किस्मत ना बहादुरों का ही साथ देती है। बहादुरी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। 103 रन की जहूर साहब, ये चौथे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप भी बन गई है सबसे ज्यादा रन की, और खुश लग रहे हैं डगआउट में, खिलाड़ी काफी एंजॉय कर रहे हैं। रेबल एलवन बडगाम के 160 अब बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर जोवैस, और ये लेग बाई की सूरत में चौका लगा। अब जाकर अपडेट मिला है, ये हैमर किया गेंद को, हो पावर, ताकत, नजाकत, गेंद की सीधे हवा को चीरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मैच का सबसे लंबा छक्का निकलता हुआ समीर द ग्रेट वानी के बल्ले से कप्तानी पारी खेलते हुए, और 60 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 166 रेबल 11 बडगाम की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, और ये जोरदार वार किया इस गेंद पर, गजब का ये स्ट्रोक निकलता हुआ, और जो ही बल्ले पर बैठी मानो कि उसी वक्त हमने अंदाजा लगाया कि गेंद सलाखों के बाहर गिरेगी, वही देखने को मिला। और मंसूर अब गेंद को वापस पहुंचा रहे हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मंसूर को। 166 3 विकेट के नुकसान पर, इस बार स्लो ओवर कर दी वहां जोवैस ने, इसे भी उठाकर मारना चाह रहे थे, और डबल से ये डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। डबल की कोशिश थी और मिल गया डबल आसानी के साथ। इस ओवर में भी अभी तक 12 रन बने हैं। ऐसे लग रहा है कि रन आ नहीं रहे बल्कि रन बह रहे हैं एमसीजी गफरपुरा के खेल के मैदान पर। यह फाइनल मुकाबला, पहली पारी चल रही है, इसमें टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है रेबल 11 बडगाम की टीम। बडगाम के कैप्टन ने मोर्चा संभाला है, 62 रन की उन्होंने पारी खेली, 57 पर 3 थे आउट, और उसी वक्त बैटिंग करने के लिए आए, यानी कि प्रेशर को इन्होंने अभी तक झेला है। और फाइनल मैच है, दबाव है दोनों टीमों के ऊपर, टफ कंपटीशन होता है, और फाइनल में क्रिकेट में जो दबाव को झेलता है ना वही आगे निकलता है, और ये एक आर्ट होता है दबाव को झेलने का, और उस को अभी तक हैंडल कर चुके हैं समीर, और अब आकिब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। आकिब ने काफ़ी स्ट्रगल किया पहले, जब समीर से पहले वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तरबूजे को देखकर रंग लेता है, वही देखने को मिला। समीर ने अच्छा खेला, और आकिब को भी उस की बैटिंग को देखते हुए उनमें जोश आ गया, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, साथ दिया अपने कैप्टन का। जोवैस की अगली गेंद इस बार फिर से नीचे रहते हुए, और लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा इस गेंद में, जो कि बल्लेबाज को बीट करके गई। काफ़ी दूर थी ये गेंद ऑफ स्टंप से, बल्कि शरीर से, और बल्ला भी चलाया, लेकिन तब भी गेंद बल्ले पर बैठी नहीं, और लो बाउंस के चलते कहना चाहिए चकमा दे दिया वहां जोवैस ने बल्लेबाज समीर को। सामना करेंगे समीर अगली गेंद का, इस बार के ओवर कवर, ओहो टिपिकल समीर वानी, शानदार बैटिंग कर रहे हैं, डिसेंट इनिंग खेलते हुए। इस 6 के साथ ही इस ओवर का किया खात्मा। काफी खास है ये खिलाड़ी, यही पहचान है इस क्रिकेटर की। द कैप्टन रेबल 11 बडगाम एक यादगार इनिंग खेलते हुए फाइनल मुकाबला में अपनी टीम रेबल 11 बडगाम के लिए, और ये वाला भी काफी खूबसूरत छक्का था, जिसमें कलाइयों के दम पर इस गेंद को उठा दिया। कमाल की कलाइयां हैं इनकी। 16वें ओवर के बाद 174 3 विकेट के नुकसान पर जोवैस ने कितने रन दे दिए? 2 छक्के 1 चौका, इसमें भी इस 15 के ज्यादा रन बने हैं। यानी कि अब चेस नहीं आती है, उसको पंजाबी में चेस कहते हैं, वो नहीं आती है। अगर आप इस जोड़ी को देखें कि 15 से ज्यादा रन नहीं बनाए, वही देखने को मिल रहा है। कोई बेरहम नहीं बॉलर्स के खिलाफ, और अब जाकर बॉलिंग में 17वें ओवर में शाहिद शबीर को लेकर के आए हैं। शाहिद 17वां ओवर करेंगे, उसके बाद 19वां ओवर भी शाहिद से करवाया जाएगा। तो किस तरह की बॉलिंग करेंगे डेथ में?
शाहिद शब्बीर, वन ऑफ द फेमस फास्ट बॉलर ऑफ वेली, जो कि सिटी स्टार्स बड़गाम की टीम के साथ खेलते हैं, उस टीम के मेन फास्ट बॉलर। अपने बॉलिंग के मार्ग पर वो पहली गेंद डालने के लिए तैयार ओवर द विकेट। लंबा रनअप है इनका बॉलिंग में। पहली गेंद को स्कूप कर दिया, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने इस शॉट को आके फयाज, इसीलिए विकेट कीपर ने दौड़ लगाते इस गेंद को फील्ड किया, बल्कि गेंद खुद ब खुद रुकी फाइन लेग डीप में बाउंड्री लाइन से पहले, और 1 रन लेने का चांस। लगभग 6 स्टंप पर गए और फॉलो किया वहां शाहिद ने बल्लेबाज को, इसीलिए टाइम नहीं कर पाए स्ट्रोक को, वो जगह मिली नहीं इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में। समीर के लिए शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, जबरदस्त रफ्तार, उछाल अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। अच्छी बॉल थी ये बैकवर्ड पॉइंट से ना आसिफ मंजूर ने अपील की थी क्वाड बहन की, लेकिन विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया। विकेट कीपर को पता था कि गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। दानिश फयाज बिहाइंड द स्टंप्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। 17वां ओवर चल रहा है, तीसरी गेंद शाहिद की, इस पार बाउंसर, लेकिन पुल कर दिया इसे, स्क्वायर ऑफ द विकेट। कोहली की रफ्तार से गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, मकसूद डार को बीट करती हुई स्क्वायर लेग डीप में, और बाई जानिब दौड़ लगाकर रोकना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उनसे पहले ही निकल गई थी जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया। काफी तेज शॉट, समीर 72 रन बनाकर नॉट आउट है 35 गेंदों से, 179, 3 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में, और इस ओवर का यह पहला चौका था समीर, जिनका बल्ला पहली हवा में है। इस बार टॉप एज लगा और गेंद फाइन थर्ड में डीप में पहुंची, 1 रन और यहां अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। विकेट कीपर ने कैच करने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मुश्किल था विकेट कीपर के लिए कैच करना, गेंद तक नहीं पहुंचे वो, गेंद उनसे पहले खाली इलाके में जाकर गिरी थी। 6 रन बने हैं अभी तक इस 4 ओवर्स में, 180 अब स्कोर हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबले में टॉस जीतने के बाद रिबल 11 बड़गाम की टीम का फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्ला के खिलाफ आकिब फयाज 55 रन बनाकर अगली गेंद को मिड विकेट डीप में खेलने में कामयाब हो गए। सिंगल मिल जाएगा तो मैं समझता हूं यहां से अब सोचना बिल्कुल भी नहीं है, और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको हर बॉल पर स्कोर करने की जरूरत है। यहां से विकेटें अभी भी 7 बची हुई है, अगर बड़े शॉट लग गए तो मैं समझता हूं कि 200 के पार आसानी के साथ जाएगी यहां से टीम, 220 भी बनने के चांसेस है। लेकिन ये स्लो ओवर पर बॉल्ड हो गए, समीर वानी 73 रन बनाकर शिकार हो गए शाहिद शब्बीर की स्लो ओवर का। चेंज ऑफ पेस ने विकेट दिलाया है शाहिद शब्बीर को, और पार्टनरशिप टूटी। ये धीमी रफ्तार से गेंद डाली हुई लो बाउंस के चलते ऑफ स्टंप पर टकराई, और ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ, और इस तरह से 130 रन की ये शराकतदारी अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। बहुत देर के बाद ये विकेट मिला 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर, और दूसरा हासिल कर लिया शाहिद शब्बीर ने आज। 3 ओवर डालकर 24 रन देकर अभी तक जो विकेटें मिली है ना, जुवैस को 1, शाहिद शब्बीर को 2, और उसके अलावा आसिफ मंजूर ने भी विकेट 1 हासिल कर लिया। लेकिन जो डैमेज करना था ना वो ऑलरेडी कर चुके समीर वानी अपने बैट से। दस से ऊपर रन बनाने की औसत है, 10.65। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुरा एडिशन, सेकेंड ऑर्गेनाइज्ड बाय गवहर क्रिकेट बोर्ड, जिसके ऑर्गेनाइजर सामिर अली और उसके अलावा इरशाद साहब, शहबाज और सईद उमैर, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे दावत दी है इस फाइनल मुकाबले को कवर करने के लिए। ये ब्रॉडकास्ट
फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से आप तक पहुंचता हुआ रवा तबसरा यहाँ सीधा MCG गवरपुरा के खेल के मैदान से। अब 18वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए जुवेस को फिर से लेकर के आया और क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए रेबल 11 बडगाम की तरफ से नए बल्लेबाज जो कि फॉरन पर नजर आ रहे हैं। अभी तक अपडेट नहीं हुआ है कि किस बल्लेबाज को भेजा गया। उमर गनी आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद में सेट बैकवर्ड पॉइंट पर आसिफ मंसूर के पास गेंद पहुंची और उनके पास एक सुनहरी मौका था रन आउट करने का आकिब फयाज को, लेकिन ये मिस किया। उन्हें डायरेक्ट हिट चाहिए था, गेंद विकेट से काफी दूर थी। शुरुआत हो गई इस ओवर की सिंगल के साथ। 18वें ओवर में अब दूसरी गेंद करने के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सिल्वर गेंद फ्लिक कर दिया इसे हवा में। मकसूद डार सुकर लेग डीप में कैच पकड़ने में कामयाब हो गए। उमर गनी बगैर कोई रन बनाकर आउट हो गए। गोल्डन डक पर उन्होंने विकेट दे दिया। अपना विकेट नंबर 5वां गंवा दिया। इसी के साथ रेबल 11 बडगाम की टीम ने 181 पर 3 थे और 181 पर गिरा फिर चौथा, अब 182 पर गिरा विकेट नंबर 5वां। वही हुआ जिस तरह से 56 पर दूसरा, 57 पर तीसरा, उसके बाद 181 पर गिरा विकेट नंबर चौथा, अब 182 पर विकेट गिरा 5वां, यानी कि यहां भी यक्के बेदी गिरे विकेट गिरे लगातार 2। जुवेस को मिल गया दूसरा विकेट। स्लोवर गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, जिसे कि ओवर स्क्वायर लेग मारना चाह रहे थे, लेकिन स्क्वायर लेग फील्डर मसूद डार को, क्या ये मकसूद है या फिर मसूद डार को बीट नहीं कर पाए। 182 5 विकेट के नुकसान पर आकिब अभी नॉट आउट है 57 रन बनाकर 40 गेंदें खेलकर। अब क्रीज पर उमर आए हैं शायद बैटिंग करने के लिए। चहलकदमी करते हुए मुझे वही लग रहा है। उमर शबीर 3318 रन इनके हैं। 300 से ज्यादा मैच वो खेल चुके हैं क्रिकेट हीरोज में और इस फाइनल मैच में अब गेंदें बची हुई है 16। तो कितने रन बनेंगे यहां से 16 गेंदों से। पहली गेंद थी उमर के लिए और गेंद बाहरी किनारे लेती हुई दानिश फयाज के दाई जानिब निकल गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। हवा में रही जरूर ये स्लोवर एक और, लेकिन इसमें किस्मत ने साथ दिया। अगर मैं बिहाइंड द विकेट्स की आज बात करूं तो काफी रन्स बने हैं बिहाइंड द विकेट्स। रेबल 11 बडगाम के लिए 186 बढ़ता हुआ स्कोर। उमर शबीर ऑफ द मार्क हो गए हैं इस चौके के साथ ही। जुवेस अगली मर्तबा गेंद करने के लिए तिरछा रन है उनका बॉलिंग में। ओवर पिच बनाते हुए गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन डीप में। मंसूर ने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब ये कैच ले लिया और इस तरह से उमर शबीर को जाना होगा बाहर। जुवेस को मिल गया तीसरा विकेट। अच्छा फिनिश नहीं हो रहा है अब जाकर रेबल 11 बडगाम के लिए। 18वें ओवर में गिरा विकेट नंबर, इसी के साथ छठा उमर शबीर के रूप में। 56 पर दूसरा, 57 पर तीसरा, चौथा बहुत देर के बाद एक बड़ी पार्टनरशिप बनने के बाद 181 पर 182 पर गिरा। 181 पर चौथा, 182 पर पांचवा और 186 पर सातवां गिरा विकेट। लगातार विकेट गिर रहे हैं। उमर शबीर ने 4 रन बनाकर विकेट दे दिया और ये ओवर काफी बढ़िया रहा 18वां जुवेस मंजूर का, जिसमें जुवेस ने अभी तक 5 ही रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली है और कुल मिला के जुवेस को मिल गए 3 विकेट 35 रन। अभी तक के सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर और अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब मंसूर खांडे का। मंसूर फिट क्रिकेटर है, फिटनेस इसके पास भी बढ़िया है। अब आकिब फयाज का साथ देने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर किस बल्लेबाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, यहां से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। फाइनल मैच टॉस जीतने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुर एडिशन के इस बड़े मैच में रेबल 11 बडगाम की टीम बैटिंग कर रही है। 186 बोर्ड पर लग गया है स्कोर। 6 विकेट आउट हुए हैं, लेकिन 3 पिछली 5 रन पर गिरे हैं विकेट। 5 रन बने हैं और 3 विकेट गिरे हैं। ये
अपडेट है। उससे पहले विकेट गिर नहीं रहा था जब चौथे विकेट के ऊपर एक बड़ी पार्टनरशिप 130 रन की बनी। आकिब फयाज और उसके अलावा उनके साथी समीर वानी, जिन्होंने आज 72 रन की बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम रेबल 11 बडगाम के लिए। अब निसार आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। 18 ओवर चल रहा है जो इस 5वीं गेंद करने के लिए। एक और स्लो ओवर, इस बार इसे ना हाड़े बैट के साथ उठाकर मारना चाह रहे थे निसार, लेकिन निसार बीट हो गए। गेंद आई विकेट कीपर दानिश फयाज के पास। एक डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। बढ़िया वापसी जुवैस कर रहे हैं। ये तीसरा ओवर इनका काफी शानदार रहा है अभी तक। इंतजार करते हुए इस गेंद को आने दिया, उसके बाद कट किया डीप बैक पर पॉइंट पर ताबिश पठान की तरफ और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने का मौका। तो इस 18वें ओवर में ना 6 ही रन बने हैं, 2 विकेट भी गिरे हैं और ऑफ द मार्क निसार हो गए। इसी के साथ 18 गॉन, 187 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। विकेट्स ना एक साथ गिरे हैं। 56 पर दूसरा, 57 पर तीसरा, 181 पर चौथा, 182 पर पांचवा और 186 पर छठा गिरा विकेट। लेकिन बड़ी पार्टनरशिप बनी 100 से ज्यादा रन की चौथे विकेट के ऊपर आकिब फयाज और उसके अलावा समीर वानी के बीच में। समीर ने आज कप्तानी पारी खेली, एक ऐसी पारी, यादगार पारी, जिसके चलते रेबल 11 बडगाम की टीम 187 पर पहुंच गई है। आकिब को अब कोशिश करनी होगी यहां से कि ये 12 गेंदें ना वो खुद खेले, यानी कि स्ट्राइक को अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखे, क्योंकि सेट बैट्समैन है। 19वें ओवर का आगाज बहुत तेज गेंद के साथ। 174 मैच में 257 विकेट्स हासिल कर चुके हैं शाहिद शब्बीर, गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने पहली गेंद बहुत तेज डाल दी। 256 विकेट्स और 6 बार इन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल किया है। 3 बार 3 विकेट, बल्कि 30 बार 3 विकेट, और इस बार मिल गया तीसरा विकेट। बाउल्ड हो गई इस नीची रहती गेंद पर निसार। फिनिश अच्छा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स 11 कैसर बोला के खिलाफ रेबल 11 बडगाम की टीम का। और यहां आकिब फयाज के साथ ही आउट हो गए। निसार अहमद, ये निसार ही स्ट्राइक पर थे क्योंकि वो 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल मिल गया था। पिछली 8 गेंदों की अगर मैं बात करूं तो 8 गेंदों से ना 3 विकेट गिरे हैं और रन 6 ही बने हैं। यही तो क्रिकेट है, और क्रिकेट में हमेशा वही होता है जो कि आपकी सोच होती है उसके अगेंस्ट हमेशा होता है। आप जो सोचते हैं वो वैसा नहीं होता है। ये महान अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। अब मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, लेकिन यहाँ से अब गेंदें 10 बची हुई है। क्या 200 बनेगा अब यहाँ से, एक बड़ा सवाल है। जब समीर बैटिंग कर रहे थे लग रहा था उस वक्त कि 220 तक तो पहुंचेगी टीम आसानी के साथ, लेकिन पिछले 2-3 ओवर्स से शाहिद शब्बीर जब से बॉलिंग करने के लिए आए हैं ना तब से रन नहीं बने हैं। शाहिद ने इससे पहले 17वां ओवर डाला था, उसमें इन्होंने विकेट निकाल दिया और रन 6 ही कंसीड कर लिए। फिर गेंदबाजी में 18वें ओवर में जुवैस ने भी 2 विकेट हासिल कर ली और 6 रन देकर उनका ओवर बढ़िया रहा। अब शाहिद 19वां ओवर कर रहे हैं इस पहली इनिंग का, और यहाँ शाहिद ने 3 विकेट लेकर 24 रन दे दिए हैं, 2 गेंदें डॉट हुई है। अब समी गनाई आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये नीचे रहती हुई गेंद और विकेट कीपर दानिश फयाज की ग्लव्स को टच करके गई थर्ड मैन डीप में, जहां मसूद डार ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका। समीउल्लाह गनाई, माफ कीजिएगा, समीउल्लाह गनाई आए बैटिंग करने के लिए।
188 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर आके बच्चा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। शाहिद शबीर का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान पर है। कमाल की उन्होंने वापसी की है। इस बार कदमों का क्या इस्तेमाल, आखिरी लम्हों में गेंद को स्टेयर कर दिया, बल्ले का मुंह आसमान की तरफ था और थर्डमैन डीप में इसे एक बाउंस के बाद आसिफ मंजूर ने फील्ड किया। उनको बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक खड़ा कर दिया गया था। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी 189, अब स्कोर बढ़ गया है। ये शॉट अच्छा था लेकिन फील्डिंग अच्छी सजा के रखी थी शाहिद शबीर और कैप्टन समीउल्लाह ने गेंद को हिट किया जोरदार अंदाज में विकेट डीप में और जुवैस ने कर दी गलती। इस गेंद को फील करने में बहुत टाइम के बाद ये चौका लगा। समीउल्लाह गनाई के बल्ले से 193, अब स्कोर बढ़ता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। इस ओवर में अभी तक 6 रन बने हैं, विकेट भी गिरा है। आशिक नबी, यामिन मालिक, साइलेंट आइज, सादिल सोनू, ये बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल मैं करता हूं। शाहिद शबीर आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए, इस बार भी स्लोवर ऑफ स्टंप के काफी बाहर और इसे लेग साइड में मारना चाह रहे थे। 73 समीर के, आकिब फयाज के 58, सादत शमीम के 37, 3 विकेट मिले हैं शाहिद शबीर और जुवैस मंजूर को। अब आखिरी ओवर जुवैस मंजूर से ही करवाया जाएगा। कोटा मुकम्मल हो गया शाहिद शबीर का 4 ओवर का, जिसमें शाहिद शबीर ने 29 रन देकर 3 विकेट हासिल कर ली है। अब आखिरी ओवर है इस पहली इनिंग का, जो कि जुवैस मंजूर ही डालेंगे। जुवैस अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर डालने के लिए 3 विकेट 36 रन 3 ओवर। आकिब फयाज 58 रन बनाकर नॉट आउट है। पहली गेंद इस ओवर की, सिरा लगा, विकेट कीपर ने कैच ड्रॉप कर दिया विकेट के पीछे। दानिश फयाज ने गलती कर ली और इस तरह का कैच लेना चाहिए था दानिश को, क्योंकि जुवैस को विकेट मिल जाता और ये डॉट डिलीवरी हो जाती। बड़ी अच्छी गेंद थी ये, ऑफ स्टंप से बाहर थी काफी और ऐसे में इसे ओवर कवर मारने की कोशिश की थी। सिंगल मिल गया पहली गेंद पर 194। समीउल्लाह सामना करेंगे अगली गेंद का। स्लो ओवर गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। ये बैक ऑफ द हैंड्स डाली थी लेकिन लाइन अच्छी देखने को मिली नहीं इस गेंद में और इसीलिए अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दिया। ये गेंद अब नहीं से डालनी पड़ेगी जुवैस मंजूर को। जुवैस ओवर द विकेट लेफ्टी के लिए। इस मर्तबा लेफ्टी ने अपनी जगह गेंद को पंच कर दिया डीप कवर्स में, जहां इम्तियाज मागरे ने गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 रन बनाने का मौका। स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां 195 से लेकर 196 पहुंचा है। अभी भी 4 गेंदें बची हुई है। आकिब किस तरह का फिनिश करेंगे, 59 रन बनाकर वो नॉट आउट है। लो फुल टॉस मारने वाली बॉल थी लेकिन मुझे लगा कि आकिब फयाज इस लो फुल टॉस के लिए ना तैयार थे ही नहीं। स्लो ओवर गेंद थी। एक और बैक ऑफ द हैंड्स डाली हुई गेंद। तो अभी तक अच्छी बॉलिंग हो रही है जुवैस की तरफ से। चौको और छक्कों पर वो अभी तक रोक लगाए हुए हैं। समीउल्लाह सामना करेंगे अगली गेंद का। समीउल्लाह ने कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ डीप में। सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर। अब 198 तो बोर्ड पर लग गया है स्कोर। आखिरी 2 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। आके बड़े शॉट की तलाश तो करेंगे, यहां बड़े हिट की सोच रहे होंगे इस गेंद पर, बल्कि इन दोनों ही गेंदों पर। खड़े खड़े ही गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन डीप में धकेला। अच्छी फील्डिंग मंसूर खाने की और मंसूर को बीट करना बड़ा मुश्किल है। तेज क्रिकेटर है, फील्डिंग बड़ी तेज करते हैं वो, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं फील्ड में। इस ओवर में
5 सिंगल 1 वाइड यानी कि 6 ही रन बने हैं, जो भाई आखिरी गेंद करेंगे और यही गेंद तय करेगी कितना मिलेगा टारगेट फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम को। 1 रन तो ले लेंगे, दूसरे के लिए भी आ रहे हैं लेकिन दूसरा तो नहीं मिलेगा। तो 200 रन बनाए हैं पूरे 20 ओवर खेल कर रेबल 11 बडगाम की टीम ने। और मैं समझता हूँ कि खुश होगी यहाँ से फील्डिंग टीम, आई मीन फ्रेंड्स 11 कैसर मोला। एक समय पे लग रहा था जब 16 ओवर हो गए थे तो वहाँ लग रहा था कि 220-230 बनेगा, लेकिन 200 पर ही रोका गया फ्रेंड्स 11 कैसर मोला के बॉलर्स की तरफ से। रेबल 11 बडगाम के बल्लेबाजों को 61 रन बनाकर आउट हुए नहीं आबिद आकिब फयाज, जिन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली। तो अब 120 गेंदों में 201 रन चाहिए इस फाइनल को जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी कवरपुर एडिशन सेकंड अपने नाम करने के लिए फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम को जब दूसरी पारी शुरू होगी हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज को पोस्ट गैलरी पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं दूसरी पारी में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लास्ट, लव यू ऑल।